हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पे हमने कायिक जनन और अलैंगिक जनन जो है उसके वीडियो बना के अपलोड कर दिए थे और आज समझते हैं हम कि लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो है आपको पहली हेडिंग पड़ेगी, उसमें जो है ये लिखेंगे कि परागकण का वर्तिकाक पर अंकुरण। लैंगिक जनन का पूरा प्रोसेस समझने के लिए आपको पूरा एक प्रोसेस समझना पड़ेगा और वही प्रोसेस जो होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। लास्ट टर्म पे परागण की बता दिया था, परागण क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये भी क्लियर कर चुके थे हम। आज पढ़ते हैं परागकण का वर्तिकाल पर अंकुरण और ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो मेन हेडिंग आपकी पड़ेगी लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फिर उसके बाद डालेंगे पहला पॉइंट आप डालेंगे क्या कि परागकण का वर्तिकाल पर अंकुरण। पहली हेडिंग ये होगी और दूसरी हेडिंग जो होगी आपका फल का निर्माण और तीसरी हेडिंग आपकी होगी बीज का निर्माण। तो पहला समझते हैं हम परागकण का वर्तिकाल पर अंकुरण। परागकण क्या होते हैं, लास्ट पे हमने बताया था आपको, परागकण मेल पूरा एक फ्लावर का डायग्राम बना के पूरा समझा दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पिछले वीडियो को देखते हैं, देखकर आप उसको समझ लें और उसके बाद ये समझे, तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को समझने के लिए क्या समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक बार। सबसे पहले क्या बताना है कि किसी पुष्प के परागकोश से, ये परागकोश है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाक पर पहुंचते हैं और वर्तिकाक पर पहुंचने के पश्चात म्यूसिलेज नामक एक शर्करा को अवशोषित करते हैं और आकार में बेटा बड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और आकार में बड़े होने के पश्चात इसमें एक विभाजन होता है जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। और ये समसूत्री विभाजन जो होता है बेटा, ये जो परागकण होता है, इस परागकण को दो भागों में डिवाइड कर देता है और इस तरीके से दो नर केंद्रक का निर्माण होता है। कितना, दो नर केंद्रक, पहला नर केंद्रक और दूसरा नर केंद्रक, दो नर केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो जो पहला नर केंद्रक होता है, ठीक है, पहला नर केंद्रक होता है वो पराग नलिका का निर्माण करता है, ठीक है। और जबकि जो दूसरा नर केंद्रक होता है वो पुनः समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पहला नर केंद्रक और फिर से दूसरा नर केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि जो दूसरा नर केंद्रक होता है उसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है और ये दो नर केंद्रकों में पुनः विभक्त हो जाता है। इसमें जो पहला नर केंद्रक होता है वो अंड कोशिका से क्रिया करता है। कैसे, पराग नलिका के अंदर से प्रवेश करके, ठीक है। जो पहला नर केंद्रक होता है वो अंड कोशिका से क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, युग्मनज का। किसका, युग्मनज का निर्माण करता है जो द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित होता है। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो सेकंड क्या बोल सकते हैं, दूसरा नर केंद्रक जो होता है वो आपका क्रिया करता है किससे, द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक कोशिका से क्रिया करता है और निर्माण करता है भ्रूण कोश का। किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है बेटा। और ये क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, ये त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित कैसे होता है आप समझ रहे हो, एक मेल का है और ये दो पहले से है, ठीक है, ये डिप्लॉइड है और वो एक हैप्लॉइड है, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, त्रिगुणित। ये त्रिगुणित संरचना होती है बेटा। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो है, इसके बाद ये त्रिगुणित संरचना होती है और जब ये नर केंद्रक से क्रिया करता है, तो ये जब नर केंद्रक से क्रिया करता है इसे हम बोलते हैं बेटा दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या दोहरा निषेचन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होता है कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाक पर आते हैं। वर्तिकाक पर आने के पश्चात म्यूसिलेज नामक शर्करा को अवशोषित करते हैं और म्यूसिलेज शर्करा को अवशोषित करके नर केंद्रक अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं और वृद्धि करने के पश्चात इनमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये जो परागकण होता है दो नर केंद्रकों में व्यक्त हो जाता है, पहला और दूसरा नर केंद्रक। पहला नर केंद्रक जो होता है बेटा, ध्यान देना, पहला नर केंद्रक जो होता है वो पराग नलिका का निर्माण करता है। ये क्या बनाता है, पराग नलिका। जबकि दूसरा नर केंद्रक जो होता है इसमें पुनः समसूत्री विभाजन होता है और ये पुनः दो नर केंद्रकों में विभक्त हो जाता है। जिसमें पहला नर केंद्रक जो होता है वो अंड कोशिका, यही पराग नलिका के माध्यम से प्रवेश करता है और अंड कोशिका से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है जो द्विगुणित होता है। और जो दूसरा नर केंद्रक होता है ये पराग नलिका के माध्यम से प्रवेश करता है और द्वितीय कोशिका से क्रिया करता है और द्वितीय कोशिका से क्रिया करने के पश्चात ये भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश जो बेटा होता है ये त्रिगुणित होता है और यही भ्रूण कोश जो होता है ये युग्मनज को फूड, जो भी फूड मटेरियल होते हैं वो सप्लाई करता है। यही भ्रूण कोश जो होता है ये युग्मनज को क्या करता है, फूड देता है, जिससे ये जो युग्मनज होता है बड़ा बनता है, ठीक है, और जो है आगे चलकर फल का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई होगी। और जब ये द्वितीय केंद्रक से क्रिया करता है तो द्वितीय केंद्रक से क्रिया करने के जो प्रोसेस होता है उसे ही बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, या दोहरा निषेचन। पूछा जाता है दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी, तो नवासिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पूछा जाता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो आवर्तबीजी पौधे में होता है। आवर्तबीजी पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें पुष्प की संरचना वेल डेवलप पाई जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग पड़ेगी फल का निर्माण। फल का निर्माण कैसे होता है,
कि जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये अंडाशय जो होता है फूल करके बड़ा हो जाता है और रसीला हो जाता है और फल का निर्माण करता है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी बीज। अब बीज क्या है? अब ये जो फल होता है, निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बना जो फल होता है, ये जो फल होता है, जो अंडाशय फूल कर रसीला हो गया था, जो फल होता है बेटा, यही फल अनुकूल परिस्थिति आने पर बीज का निर्माण करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और रिपीट करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना ही रखते हैं। थैंक यू।